अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लफ्ज़ हमने कलिमा समझा कि हर बामानी लफ्ज़ को कलिमा कहा जाता है। जैसे राजुलन मर्द, या कोई एक मर्द, तिफलुन बच्चा, या कोई एक बच्चा, वालदुन लड़का, या कोई एक लड़का। तो अब जो सबक नंबर 2 है निसाबु सर्फ़ का, इसकी सह अक़साम की तरफ बढ़ते हैं हम। इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म वो कलिमा है जो दूसरे कलिमे का मोहताज नहीं है अपने माना बयान करने में, ख़ुद इसके अंदर माना पाया जाता है। ये किसी दूसरे कलमे से मिले बग़ैर अपने मानी पर दलालत करता है और इसका माना किसी ज़माने यानी माजी, हाल या मुस्तक़बिल से मिला हुआ नहीं होता, इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता। तो ये इस्म कहलाता है। जैसे ज़ैदुन, ये किसी का नाम है, ज़ैदुन, दारिबुन, मंसूरुन। इस तरह आप इसकी और भी मिसालें बना सकते हैं। नासिरुन, काज़िबुन, सादिकुन, मंसूरुन, मदरूबुन। ठीक है, मदरूबुन यानी इसमें मफ़ऊल के सीगे पर है और मार पड़ी हो, जिस पर मार खाया हुआ। तो मदरूबुन भी एक नाम है, इसमें कोई यानी मार खाया हुआ, जिस पर मार पड़ी हो, मदरूबुन, और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जा रहा, तो ये इस्म होता है। फ़ेल जो है उसके अंदर ज़माना पाया जाता है, माजी, हाल या मुस्तक़बिल, फ्यूचर जिसे कहते हैं मुस्तक़बिल को, और फ़ेल जो है जिसे वर्ब कहते हैं अंग्रेज़ी में। तो ये वो कलिमा है, ये भी किसी का मोहताज नहीं है अपना माना बयान करने में। ये भी वो कलिमा है जो दूसरे कलिमा से मिले बग़ैर अपने मानी पर दलालत करता है। इसमें माना के अंदर जो है वो ज़माना पाया जाता है। जैसे नासरा, मदद की उसे एक मर्द ने, ये फ़ेल माजी का सीगा है। ठीक है, यानी गुज़रे हुए गुज़श्ता वक्त के लिए। तो इसकी एक मिसाल तो नासरा है, दूसरी भी आप जायला बना सकते हैं, खाराजा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जायला जैसे बनाया उसे एक मर्द ने, नासरा मदद की उसे एक मर्द ने। तो ये हो गया फ़ेल। और तीसरी किस्म है हर्फ। ये इस्म या फ़ेल से मिलकर अपने मानी पर दलालत करता है, अलग से ये अपने माना बयान नहीं करता। और इसकी मिसाल में वाऊ है, यानी और, वाऊ हर्फ है। अला हर्फ है जिसका मानी है पर, इला हर्फ है जिसका मानी है तक, मिन हर्फ है जिसका मानी है से, फ़ी हर्फ है और इसका मानी है में। तो हर्फ जो है तीसरी किस्म है, और ये फ़ेल और इस्म से मिले बगैर अपने मानी पर दलालत नहीं कर सकता। अच्छा, इसके आगे फिर है निसाबु सर्फ में कि फिर मुश्तक होने या ना होने के एतबार से इस्म की 3 किस्में हैं। मुश्तक किसे कहते हैं? मुश्तक माना बनना। अच्छा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने मुजर्रद से मुतल्लिक कहा, मुजर्रद सलासी मुजर्रद जैसे होते हैं, 3 मिले हुए, मुजर्रद कहते हैं मिला हुआ। और जैसे रुबाई मुजर्रद होते हैं। तो अब ये जो मुश्तक है, मुश्तक माना बना हुआ, ये बनता है। तो इस हवाले से यानी बनने के एतबार से और या ना बनने के एतबार से भी इस्म की 3 किस्में हैं। मस्दर, मुश्तक, जामिद। अच्छा, मुश्तक ये तो आपने समझ लिया, जो बनते हैं। तो मस्दर की तारीफ यह है कि वो इस्म जिससे दूसरे कलिमात मुश्तक हों, इन दूसरे कलिमात बनते हों, वो मस्दर है। और मस्दर वो खुद जो है वो किसी से मुश्तक नहीं है, बना हुआ नहीं होता। मस्दर जो होता है इससे दीगर कलिमात बनते हैं, मुश्तक होते हैं। और इसके उर्दू तर्जमा में ना आता है। मस्दर पहचानने के लिए हमें, हमारे लिए बहुत आसानी कर दी गई कि जिसका भी उर्दू माना में ना आएगा, नून अलिफ ना, जैसे सुनना, करना, जानना, खाना, पीना, सोना, जागना। ठीक है, जिसमें भी ना आएगा, नून अलिफ ना आएगा, तो वो मस्दर कहलाएगा जिसके माना में ना आता हो। जैसे नसरुन, मदद करना। ठीक है, नसरुन मदद करना। दरबुन, फ़ाइलुन। दूसरे नंबर पर है मुश्तक। वो इस्म जो मस्दर से बनाया जाए उसे मुश्तक कहते हैं। जैसे नासिरुन, मदद करने वाला, ये यंसुरु से बनाया गया है। नासिरुन यंसुरु से मुश्तक है। इसी तरह नासिरुन, दारिबुन, फ़ाइलुन, दारिबुन,
नसरा, फ़अला, दरबा, यदरिबु। तीसरा है जामिद, वो इस्म जो ना खुद किसी से बना हो और ना उससे दीगर कलिमात बनते हों, वो जामिद होता है। जैसे यानी जिससे दूसरे कलिमात ना बनते हों और ना ही वो खुद किसी से बना हुआ हो, जैसे ज़ैदुन, ज़ैद, बकरुन, बकर। अब आखिर में इस सबक की जो मश्क है, सवालात की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है, सै अक़साम, शश अक़साम और हफ्त अक़साम किसे कहते हैं? तो इस्म, फ़ेल, हर्फ को सै अक़साम कहते हैं। सलासी मुजर्रद, सलासी मज़ीद फ़ी, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद फ़ी, खमासी मुजर्रद, खमासी मज़ीद फ़ी को शश अक़साम कहते हैं। ये इसका जवाब है। और हफ्त अक़साम जो है वो सही, महमूज़, मुदाफ़, मिसाल, अजवफ़, नाक़िस और लफ़ीफ़ को कहते हैं। दूसरा सवाल है, इस्म, फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ात मा अमसला बयान करें। ये आप पीछे जो सबक सुन चुके हैं इन्हें आपने लिख लिया होगा, उसमें से आप इसको, ये वरना वीडियो फिर तवील हो जाएगी। इस्म, फ़ेल और हर्फ की तारीफ़ें। तीसरा सवाल है, इस्म की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं? हर एक की मिसाल दीजिए। इस्म की जो है वो 3 किस्में हमने पढ़ी हैं, मस्दर, मुश्तक और जामिद। अलिफ जुज़िया जो है इसका, दर्ज झैल कलिमात में से सह अक़साम अलग करें। सह अक़साम अलग करें। तो इसमें सह अक़साम यानी इस्म अलग करना है, फ़ेल अलग करना है और हर्फ अलग करना है। पहले को देखिए, दरबा, तो इसमें मारा उसे एक मर्द ने, माजी का माना पाया जा रहा है, फ़ेल माजी है तो ये फ़ेल होगा। नंबर 1 फ़ेल। और दूसरे नंबर पर है अला, इसका माना है पर, और हमने तारीफ़ में भी इसको, आज के सबक में भी इसको सुना है, तो ये हर्फ है। तीसरे नंबर पर कलमुन, पेन, कलम, ये इस्म की पहचान, इस पर तनवीन भी आ रही है तो ये इस्म है। और नंबर 4 कुर्रासतुन यानी कापी, तो ये भी इस्म है। नंबर 5 नसरा, मदद की उसे एक मर्द ने, इसमें मदद की उसे एक मर्द ने, वक्त गुज़रे वक्त के लिए कि गुज़रे वक्त में उसने मदद की, तो ये फ़ेल माजी है तो ये फ़ेल है। नंबर 6 युन सरना, मदद की जाती है वो सब औरतें, ये भी फ़ेल है। उक्तुब, मैं लिखता हूँ, ये भी फ़ेल है। नंबर 8 ज़हाबा, वो गया, ये भी फ़ेल है। नंबर 9 जाआ, वो आया, ये भी फ़ेल है, आना एक काम है, फ़ेल है। नंबर 10 फ़ी, जिसका मानी है में, तो ये हर्फ है। नंबर 11 अल मदीनतु, मदीना शरीफ, ये इसमें है। नंबर 12 फ़िअलुन, काम, तो फ़िअलुन, ये फ़ाइलुन होता तो बिल्कुल इसम ही कहा जाता है इसको, कि किसी काम का नाम, लेकिन अब ये फ़िअलुन है तो ये फ़ेल होगा। और बाजुज़िया जो इसका है, दर्ज झैल अस्मा में से मस्दर, मुश्तक और जामिद जुदा जुदा करें। तो ये भी 13 दिए गए हैं, इनमें से मस्दर अलग करने हैं, मुश्तक अलग करने और जामिद अलग करने हैं। बैतुन यानी घर, तो ये जामिद है। दूसरा बाबुन, अच्छा ये जामिद क्यों है? क्योंकि ये मस्दर नहीं है और ना ही मुश्तक है, ना किसी से बना है और ना ही इससे दीगर कलिमात बनेंगे। बैतुन बस घर, ये जामिद, इसमें जामिद की किस्म है। नंबर 2 बाबुन, नंबर 2 बाबुन यानी दरवाज़ा, तो ये दूसरे नंबर पर जो है ये क्या है? दरवाज़ा। दरवाज़ा क्या है? बाबुन, दरवाज़ा, जामिद है। अच्छा जी, बाबुन ये जामिद हो गया। तीसरे नंबर पर मफ्तूहुन, मफ्तूहुन खोला हुआ, तो ये जो तीसरे नंबर वाला है ये मुश्तक है, मस्दर से बना है। और चौथे नंबर पर है फ़हमुन, समझना, ये मस्दर है फ़हमुन। इसमें मस्दर की कौन सी अलामत आ रही है समझना में? नून अलिफ ना, समझना। उर्दू माना में जहाँ भी ना आएगा समझ लें कि ये मस्दर है। नंबर 5 हसनुन यानी खूबसूरत, तो ये जामिद है, मस्दर या मुश्तक नहीं है, जामिद है।
اسم جامد. نمبر 6 افضلو زیادہ فضیلت والا، یہ اسم تفضیل ہے، یہ اسم تفضیل ہے. فضل اس کا مصدر ہے، افضلو یہ مشتق ہے فضل سے بنا ہوا. آگے بڑھتے ہیں. نمبر 7 ناصر مدد کرنے والا، یہ ناصر سے بنا ہے، ناصر اس کا مصدر تو یہ مشتق ہے. نمبر 7 مشتق ہے. نمبر 8 کریم، کرم اس کا مصدر تو کریم جو ہے نمبر 8 یہ بھی مشتق ہے، نمبر اس کا معنی ہے بزرگ. نمبر 9 شربن پینا، شربن مصدر ہے، پینا نون الف نا اس میں آ رہا ہے، اردو معنی میں جہاں بھی نا آئے گا وہ مصدر ہوگا. نمبر 10 جاریہ، یہ جارا یا یجریو سے جرین یعنی دوڑنا، یہ بھی مصدر ہے. نمبر 10 جرین مصدر ہے دوڑنا. نمبر 11 ذاہبن جانے والا، ذاہبن جانے والا یہ ذاہبن سے بنا ہے، مشتق ہے. نمبر 12 سمعن سننا، یہ مصدر ہے، سننا نون الف نا اس میں آ رہا ہے. نمبر 13 مکتوبن خط. اب یہ جو خط ہے کتبن سے بنا ہو، اگر اس کا معنی اس میں مفعول کے طور پر لیں تو یہ مشتق ہے، اور اس کو اگر نام کے طور پر دیکھا جائے تو پھر یہ اس میں جامد ہے. مکتوب، اچھا اس کو آپ دونوں میں یوز کر سکتے ہیں. مکتوبن اس میں مفعول کا یہاں پر اگر سمجھیں صیغہ تو یہ پھر مشتق ہے، ٹھیک ہے، اور کتبن سے بنا ہے. اور اس کو اس میں جامد کے طور پر دیکھا جائے تو بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح سے یہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ اس کی مشق ہو گئی نصاب الصرف کی. جو نصاب الصرف کا دوسرا سبق ہم نے پڑھا، اسے یاد کیجئے، اچھی طرح سے لکھ لیجئے.